नमस्कार दोस्तों, सूजस ई बुलेटिन के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सत्यमेव जयते राजस्थान सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रकाशित होने वाले इस दैनिक समाचार पत्र के 18 जनवरी के अंक में आपका स्वागत है। हालांकि आप कहोगे सर अभी तो 19-20 जनवरी भी चली गई, लेकिन ये एक दिन बाद में आता है, इसलिए अभी भी एक दिन हम लोग पीछे चल रहे हैं। तो सबको नमस्कार, आपका स्वागत है सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के इस सूजस ई बुलेटिन के अंक में। मैं साफ तौर पर जाहिर कर देता हूं कि यह है आपका जो सूजस ई बुलेटिन की क्लास है वो आरएएस असिस्टेंट प्रोफेसर, इसके अलावा सेकंड ग्रेड, इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड, इन तमाम तरीके की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए जो है वो करंट अफेयर्स के लिए इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स है सॉरी उनमें उन पर मैं आप लोगों से चर्चा करूंगा। इससे बनने वाले महत्वपूर्ण सवालों को मैं आप लोगों के सामने अलग से लेकर आता हूं, और अब आपके लिए मैं 2-3 बेहतरीन शुरुआत करूंगा, जिसको करने से पहले नहीं बल्कि क्लास डालने के बाद ही आप लोगों को मैं सूचित करूंगा। तो चलिए बातचीत करते हैं। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं स्वामित्व योजना के बारे में। स्वामित्व योजना जो है वो केंद्र सरकार की एक योजना है, ध्यान रखिएगा। एक तो क्या है स्वामित्व योजना? केंद्र सरकार की एक योजना है। इस योजना के तहत क्या किया जाता है? केंद्र सरकार जो है वो भूमि स्वामी जो है, क्या है? भूमि स्वामी। उन भूमि स्वामियों को क्या करता है? सैटेलाइट के माध्यम से तैयार किए हुए डिजिटल जो डाटा हैं उनकी भूमि के, वो डिजिटल डाटा जो है वो प्रदान किए जाते हैं। तो अब है क्या है कि गांव में रहने वाले या ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले जो लोग हैं उनको सबसे पहले इस स्वामित्व योजना के तहत उनकी भूमि का जो रिकॉर्ड है वो प्रदान किया जा रहा है। तो यहाँ है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 65 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड जो है इस स्वामित्व योजना के तहत अभी वितरित किए। संपत्ति कार्ड का मतलब यही हो गया कि उसकी जो संपत्ति है, यानी अचल संपत्ति जो है, जैसे भूमि है, तो उस भूमि के संपत्ति के जो कार्ड हैं या रिकॉर्ड जो हैं वो उन लोगों तक पहुंचाए जा रहे हैं। राजस्थान में 1.5 लाख, 1.50, यहाँ है 1.50 लाख, यानी 1.5 लाख लोग जो हैं वो राजस्थान में इस योजना के तहत कार्ड प्राप्त कर चुके हैं। तो संपत्ति कार्ड किसान परिवारों के लिए आर्थिक सुरक्षा की क्या है? गारंटी है, ऐसा देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि किसानों के लिए ये एक बहुत बड़ी योजना है, क्योंकि उनको अगर छोटी मोटी आर्थिक लाभ के लिए बैंक के पास ऋण लेने जाना होता है तो भी उसके पास क्या है, नहीं है, उसकी भूमि का रिकॉर्ड उसके पास नहीं है, इस वजह से उसे बैंकों से भी ऋण नहीं मिल पाता है। तो अब उनको उनकी भूमि का रिकॉर्ड जो है वो सरकार के द्वारा प्रदान किया गया है। स्वामित्व योजना के तहत ही कहा है कि आत्मनिर्भर गांव से बनेगा आत्मनिर्भर भारत, ऐसा मुख्यमंत्री का कहना है। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से क्या किया है? स्वामित्व योजना के तहत 65 लाख संपत्ति कार्ड वितरित किए, जिसमें राजस्थान के 1.5 लाख लाभार्थी जो हैं इनको स्वामित्व कार्ड और पट्टे वितरित किए गए हैं। तो राजस्थान के लोगों को भी लाभ मिला, पूरे देश भर के 65 लाख लोगों को ये प्रदान किए गए। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो है वो जयपुर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े, यानी राज्य स्तरीय कार्यक्रम जो है वो जयपुर में आयोजित किया, और देश के प्रधानमंत्री वो है दिल्ली से जुड़े। नरेंद्र मोदी देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को उनकी आवासीय संपत्ति के कानूनी दस्तावेज उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्वामित्व योजना की शुरू की गई थी। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि स्वामित्व योजना की शुरुआत जो है वो क्यों की गई थी, तो यहाँ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले और लोगों को उनकी आवासीय संपत्तियों के कानूनी दस्तावेज जो हैं उन दस्तावेजों को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से क्या किया गया, इस स्वामित्व योजना की शुरुआत की गई है। तथा इस योजना के तहत अब तक गाँव में लगभग 2.25 करोड़ लोगों को संपत्ति कार्ड जो है वो दिए जा चुके हैं, यानी लाखों लोगों को कानूनी दस्तावेज प्राप्त करने के बाद अपनी संपत्ति के आधार पर बैंकों से ऋण लिया है, ऐसा भी उन्होंने कहा। तथा अपने गांव में छोटे व्यवसाय उन्होंने क्या कर दिए हैं, शुरू कर दिए। यानी बैंकों से ऋण लेने के लिए एक संपत्ति का रिकॉर्ड उनके पास होना चाहिए, तो वो संपत्ति का रिकॉर्ड सरकार स्वामित्व योजना के तहत दे रही है। छोटे और मध्यम किसान परिवारों के लिए संपत्ति
कार्ड जो है वो आर्थिक सुरक्षा की एक क्या है, गारंटी, यानी अब उसके पास रिकॉर्ड है कि भाई मुझे क्या दिया गया है, संपत्ति का कार्ड दिया गया है। या अधिकांश लोगों के पास अपनी भूमि के पट्टे जो है वो नहीं होते थे, इस वजह से भी परेशानी आती थी। तो सरकार ने जो है वो अभी देखिए, ये राजस्थान के मुख्यमंत्री जो हैं वो पट्टा जो है वो किसानों को क्या कर रहे हैं, प्रदान करते हुए आपके सामने है। इसके बाद में संसदीय कार्य मंत्री जो हैं वो हमारे हैं जोगाराम पटेल। तो इसके बाद उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की पहल पर प्रदेश में घुमंतु परिवारों को आवासीय पट्टे प्रदान किए जा रहे हैं ताकि इन परिवारों को अपना घर मिल सके। प्रदेश भर के विभिन्न जिलों में भी आयोजित किए गए कार्यक्रम, वहां पर भी मंत्रीगण, सांसद और विधायक जो हैं वो बीसी के माध्यम से जुड़े। मुख्यमंत्री ने प्रतीकात्मक रूप से 5 लाभार्थियों को स्वामित्व कार्ड जो है और वो पट्टा प्रदान किया। तो बाकी को अपने अपने जिलों में प्रदान किए गए, बल्कि राज्य स्तर पर जो है वो 5 लोगों को ये पट्टे वितरित किए गए। इस समय सांसद श्री राव राजेंद्र सिंह और अन्य विधायक और जो मंत्री हैं वो भी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री ने श्री गंगानगर जिले के लाभार्थियों से भी संवाद किया, जिसमें रचना, श्रीमती रचना जो है वो लाभार्थी रही। उसने कहा 20 वर्षों से जिस काम में रह रही हूँ उसका कोई दस्तावेज नहीं था, जिस मकान में मैं रह रही हूँ उसका मेरे पास कोई दस्तावेज नहीं था। अब स्वामित्व योजना के तहत जो है वो मुझे मिल चुका है और इसके माध्यम से मुझे 7.45 लाख रुपए का लोन भी मिल गया है, जिसके एक दुकान खोली है और बच्चों को उच्च शिक्षा का सपना पूरा मैंने किया है। तो इस प्रकार लोगों के पास संपत्ति कार्ड आने से उनके जीवन स्तर में वाकई में सुधार होगा। वो अपने मकान बनाने के लिए, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए बैंक से ऋण ले सकेंगे। गांवों तक पहुंच रही है बुनियादी सुविधाएं, ऐसा देश के प्रधानमंत्री का कहना है कि 10 वर्षों में 2.5 करोड़ से अधिक परिवारों के लिए हमने बिजली, 10 करोड़ से अधिक शौचालय, 10 करोड़ से अधिक महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन, पिछले 5 वर्षों में 12 करोड़ से अधिक परिवारों को नल से पानी उपलब्ध करवाया हर घर नल जल योजना के तहत, और 1.5 लाख से अधिक लोगों को आयुष्मान भारत आरोग्य मंदिर जो है वो पूरे देश भर में स्थापित कर दिया। तो ये आयुष्मान भारत आरोग्य मंदिर जो है ये भी किसकी है, केंद्र सरकार की एक योजना है, जिसके तहत अब तक देश भर में 1.5 लाख से अधिक इस प्रकार के आयुष्मान भारत आरोग्य मंदिर खोले जा चुके हैं। जहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री का कहना है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत का संकल्प जो है वो क्या हो रहा है, पूरा हो रहा है। इसके बाद अगली बातचीत करें तो अब बजट पूर्व जो है वो विभिन्न वर्गों से चर्चाएं मुख्यमंत्री कर रहे हैं। एक बार उन्होंने राज्य के कर्मचारियों के साथ बातचीत की, फिर चिकित्सा क्षेत्र के लोगों से बातचीत की, अब उन्होंने जो है वो जनजातीय क्षेत्र के विकास के जो प्रतिनिधि हैं, जनजातीय क्षेत्र जो है, इस जनजातीय क्षेत्र के प्रतिनिधि जो हैं, इन प्रतिनिधियों के साथ उन्होंने क्या किया, उनके विकास के लिए जनजातीय क्षेत्र के विकास के प्रतिनिधियों के साथ बजट पूर्व उन्होंने क्या किया है, संवाद स्थापित किया है। तो ऐसा हमको समझना है। आगामी बजट में जनजातीय क्षेत्रों के विकास को नई गति मिलेगी, ऐसा उनका कहना है। और देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो नए सपने संजो कर रखने के साथ ही विकास के नए आयाम स्थापित करेंगे। आदिवासी समाज की संस्कृति और संरक्षण और उनके गौरव को पहचान दिलाने के लिए हम निरंतर कार्य कर रहे हैं। जनजातीय क्षेत्र के जो नायक हैं, जिसमें उदयपुर में कालीबाई, बांसवाड़ा में बांसिया चार पोटा, डूंगरपुर में डूंगरपुर बरंडा स्मारक जो है वो भी हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे। उदयपुर के अंदर कालीबाई भील, बांसवाड़ा में बांसिया चार पोटा, डूंगरपुर में डूंगरपुर बरंडा स्मारक जो है वो हम लोग स्थापित करेंगे। जनजातीय समुदाय के योगदान को सम्मानित करने के लिए आदि गौरव जनजाति दिवस जो है वो भी मनाया जाता है। आप सब लोगों को याद होगा कि देश के प्रधानमंत्री ने आदि गौरव जनजातीय सम्मान दिवस जो है वो नवंबर के महीने में, ठीक है, किस महीने में, 9 नवंबर की तारीख आप लोगों को याद रख लेनी है, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने, मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजातीय क्षेत्र का विकास जो है देश और प्रदेश की समावेशी प्रगति का आधार है। आदिवासी कल्याण एवं सशक्ति के कारण ही से ही प्रदेश का सर्वांगीण समावेशी विकास सुनिश्चित होता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इसी दिशा में राज्य सरकार जो है वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जो अंत्योदय और एकात्म मानववाद की अवधारणा है उसको आत्मसात करते हुए आदिवासी समाज के समग्र उत्थान के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ हम लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने आदिवासी समाज के विकास के लिए अहम निर्णय लिए हैं, जिससे समाज को मूलभूत जरूरतों से लेकर उन्नति के अवसर तक हर कदम मदद मिल रही है। शर्मा शुक्रवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में जनजातीय क्षेत्रीय विकास के हितधारक जो हैं उनके साथ आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 का जो बजट बनाया जा रहा है उसके लेकर के जो बजट पूर्व चर्चा की, उसमें ये सारी बातें उन्होंने
कही थी कि आदिवासी समाज के जो लोग हैं उनके विकास के लिए सरकार क्या कर रही है और आगे आने वाले समय में सरकार क्या करेगी। उन्होंने आश्वस्त भी किया कि जनजाति क्षेत्र के विकास और उत्थान से संबंधित विषयों पर सुझावों का उचित परीक्षण कर आगामी बजट में उनको क्या कर दिया जाएगा, शामिल किया जाएगा, ताकि बजट में जनजाति क्षेत्रों के विकास और को क्या की जा सके, गति दी जा सके। इसके बाद में है बुनियादी ढांचे और सुविधाओं को किया जा रहा है बेहतर। जनजाति क्षेत्रों में जो बुनियादी सुविधाएं हैं उनमें भी सुधार कर रही है सरकार। उनका कहना है कि छात्रावास में रहने वाले जो आदिवासी बच्चे हैं उनके लिए मेस भत्ता जो पहले 2,500 रुपये होता था उसको बढ़ाकर हमने 3,000 कर दिया। यानी सीधी सी बात है, 2,500 रुपये के स्थान पर मेस भत्ता जो है उन्होंने बढ़ाकर 3,000। आदिवासी क्षेत्रों के अंदर सरकार बहुत बड़ा पैसा खर्च करती है, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च होता है, जैसे उनकी शिक्षा के लिए है, आवासीय विद्यालय बनाना है, आवासीय छात्रावास बनाना है। इस प्रकार के बहुत ही बेहतर प्रयास सरकार के द्वारा किए जाते हैं। खेल अकादमियों में रहने वाले खिलाड़ी जो हैं उनको पहले 2,600 यानी 2,600 रुपये मिलते थे, लेकिन अब खेल अकादमी में रहने वाले बच्चों को 4,000 रुपये जो है वो मिल रहे हैं। ये इस सरकार के द्वारा किए गए कार्य हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान इन खिलाड़ियों ने बनाई है और लेक्रोस जो गेम है उस लेक्रोस गेम में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रजत पदक जो है राजस्थान की जनजाति बालिका ने जीता है और यह रजत पदक जीतकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी राजस्थान की पहचान बनाई है। तो लेक्रोस खेल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रजत पदक जो है वो राजस्थान को दिलाया है। कौन सा पदक? रजत पदक। इसके अलावा जो है माँ बाड़ी केंद्रों को सशक्त कर रही है राज्य सरकार। ये 2025-26 के बजट की घोषणा के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। 2025-26 का जो बजट है उस बजट के बारे में आपके सामने बातचीत आ रही है। तो यहाँ 2025-26 का जो बजट है उसके बारे में भी मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके अनुसार हमने 7 नए जो हैं वो आश्रम छात्रावास खोल दिए, 3 नए आवासीय विद्यालय जो है इनके लिए खोले हैं, जिनके लिए भूमि आवंटन का कार्य जो हो गया है। यानी 3 नए आवासीय विद्यालय भी हमने इस क्षेत्र में, 7 नए आश्रम छात्रावास यानी जनजातीय क्षेत्रों के लिए 7 नए छात्रावासों की घोषणा 2024-25 में की थी। 3 नए आवासीय विद्यालय बनाने के लिए यहाँ पर भूमि आवंटन का काम किया जा चुका है। 4 राजस्थान के एकलव्य विद्यालय जो है EMRS जिसको आप लोग कहते हैं, EMRS जिसका नाम है एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल जो है उनकी क्षमता में वृद्धि। क्षमता में वृद्धि का मतलब है अधिकांश स्कूलों में इनमें जो सीट्स होती है वो लगभग 480 के आसपास होती है, जिनमें 480 का एडमिशन होता है। क्लास 6 से लेकर के 12 तक विद्यालय होते हैं और ये पूरे विद्यालय CBSE बोर्ड पर आधारित होते हैं। जैसे जवाहर नवोदय विद्यालय का पैटर्न ठीक उसी प्रकार है। और ये 4 जो स्कूल राजस्थान के हैं उन स्कूलों में, हालांकि राजस्थान में इनकी संख्या काफ़ी है, 31 और 32 के आसपास इस प्रकार के EMRS स्कूल राजस्थान के अंदर हैं और वो भी दक्षिणी राजस्थान के अधिकांश जिलों में है। हालांकि जयपुर में भी है, इसके अलावा अलवर जिले में भी है, करौली जिले में भी है, लेकिन दक्षिणी राजस्थान के डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ इन तमाम जिलों में 3-3, 4-4, 1-1 जो है जिले के अंदर स्कूल हैं। इसके अलावा माँ बाड़ी केंद्रों में भी कार्यरत रसोइये और शिक्षक जो है उनके मानदेय में भी बढ़ोतरी कर दी और इसके अलावा 250 नए माँ बाड़ी केंद्रों को भी हमने स्वीकृति जो है पिछले बजट में दी थी, ऐसा मुख्यमंत्री का कहना है। जनजातीय क्षेत्र विकास मंत्री कौन है? तो उनका नाम याद रखिएगा, बाबूलाल खराड़ी है। कौन है? बाबूलाल खराड़ी राजस्थान में जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री है। जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी है, इसका भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, चलिए अगली बातचीत करते हैं। तो इस अवसर पर जो राजस्थान के मुख्य सचिव है सुधांश पंत, वो भी जो है वो इस समय क्या रहे थे? उपस्थित रहे थे। इसके बाद में बात करते हैं हम लोग अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक जो है वो राजस्थान के जयपुर के अंदर ट्रांसपोर्ट से संबंधित व्यवस्था के बारे में है। क्या है? जयपुर शहर की जो परिवहन यातायात व्यवस्था है उस यातायात व्यवस्था को लेकर के मुख्यमंत्री ने बैठक ली और कहा कि राज्य सरकार आम जन को निर्बाध और सुगम परिवहन सेवा उपलब्ध कराने के लिए कार्य कर रही है। हालांकि राजस्थान में जयपुर जो है एक बड़ा क्षेत्र होने की वजह से कुछ जगहों पर हो सकता है कि वहां पर इस प्रकार की सुविधाएं नहीं बन पा रही हो, लेकिन मुख्यमंत्री ने कहा कि हम प्रयास कर रहे हैं और उन्होंने आम जन को सुगम परिवहन उपलब्ध कराने के लिए और निर्बाध यातायात व्यवस्था के लिए राज्य सरकार जो है वो कार्य कर रही है और अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक भी इस मामले में ली, क्योंकि जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ इस प्रकार की कार्य योजनाओं पर कार्य करना होगा, क्योंकि यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाना होगा। जयपुर जैसे शहर में जहां पर लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में जो है वो पर्यटक आते हैं, उन पर्यटकों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए या
अन्य लोगों को भी यातायात व्यवस्था को अच्छे से संचालित करने के लिए जो है इस प्रकार की व्यवस्था करनी होगी। इसके लिए उन्होंने कहा कि सिटी ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है उसमें नई सीएनजी बसें भी हम लोग जल्द लेकर आ रहे हैं। इसके अलावा अजमेर रोड, आगरा रोड, टोंक रोड और सीकर रोड जो है यहाँ पर यातायात व्यवस्था अच्छी की जाए। यातायात पुलिस कर्मियों की संख्या भी क्या की जाएगी, बढ़ाई जाएगी। पर कोटा क्षेत्र के अंदर यातायात का दबाव कम किया जाएगा, ऐसा उनका कहना है। तो आज के इस सुजसी बुलेटिन में एक बार मैं फिर रिवाइज कर देता हूं कि परीक्षा उपयोगी खबरें कौन कौन सी है। सबसे पहले परीक्षा उपयोगी आपके सामने जो टॉपिक है वो है स्वामित्व योजना। क्या है? स्वामित्व योजना। ये स्वामित्व योजना जो है वो केंद्र सरकार की योजना है और इस योजना के तहत जो है वो किसानों को या तमाम भूमि धारक जो है उनको उनकी भूमि की संपत्ति का क्या करना है, रिकॉर्ड तैयार करवा कर उनको देना है। इसके लिए संपत्ति कार्ड जारी किए गए हैं। क्या किए गए? संपत्ति कार्ड जो है या जिसको हम लोग पट्टा कहते हैं, इस प्रकार के संपत्ति के कार्ड जो है वो जारी किए गए अभी हाल ही में सरकार के द्वारा। पहले भी चल रहा है ये कार्य, प्रगति पर है, लेकिन अभी हाल ही में क्यों चर्चा में है? क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जो है वो वीसी के माध्यम से पूरे देश भर के किसानों को उनका भूमि का पट्टा प्रदान किया। इससे क्या लाभ होगा सर? जो किसान है उनको बैंक से लोन लेने में आसानी होगी, क्योंकि बैंक को उसकी संपत्ति का कोई रिकॉर्ड चाहिए जो सरकार द्वारा मान्य हो। तो सरकार के द्वारा मानित जो है वो पट्टा या संपत्ति कार्ड होगा, जो बैंक में रखने पर उनको लोन जो है वो प्राप्त हो जाएगा। 1.50 लाख जो लाभार्थी हैं राजस्थान के, उनको इसका वीसी के माध्यम से यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री द्वारा अभी हाल ही में प्रदान किया गया है। तो अगली बातचीत हम लोग देखते हैं। इसके बाद जो है स्वामित्व योजना पर देश के प्रधानमंत्री ने पूरे देश भर के लोगों को संबोधित किया और आसानी क्या होगी, इसका उद्देश्य क्या है वो मैंने बता दिया है। और जो गांव तक पहुंच बनाई जा रही है सरकार के द्वारा वो भी बेहतर है। अगला सवाल हमारा था जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए सरकार क्या कर रही है। तो बजट 2025-26 का जो सरकार पारित कर रही है उससे पहले उन्होंने क्या किया है, जनजातीय क्षेत्र के लोगों से आपस में बातचीत की है और कहा है कि आपके लिए हम बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। कालीबाई भील के लिए हम बांसवाड़ा में और कालीबाई भील के लिए हम उदयपुर में और बांसवाड़ा में बांसिया चारपोट और डूंगरपुर में डूंगरपुर बरंडा स्मारक हम लोग बनाएंगे आप लोगों की डिमांड पर। और उन्होंने कहा कि हम लोग बजट 2025-26 में जो भी कार्य करेंगे वो इस प्रकार के जनजातीय क्षेत्रों के विकास के साथ करेंगे, क्योंकि इन लोगों का विकास करना बेहद जरूरी है। इसके लिए उन्होंने आश्वस्त किया और कहा कि हमने पिछले बजट में भी आपके छात्रावास में रहने वाले बच्चों को जो 2500 रुपये भत्ता मिलता था उसको बढ़ाकर 3000 कर दिया। खेल अकादमियों में रहने वाले खिलाड़ियों को 2600 रुपये की जगह 4000 रुपये कर दिया। और आपके लिए हम जो खेलों में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि आपके जनजातीय क्षेत्र की बालिका ने लेक्रोस खेल के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रजत पदक जीतकर राज्य का क्या किया था, नाम रोशन किया था। माँ बाड़ी केंद्र जो है 2025-26 के अंदर जो है आदिवासी क्षेत्रों में बच्चों के लिए 7 नए आश्रम हमने खोले। 3 आवासीय विद्यालयों के लिए भूमि आवंटित कर दी है। 4 जो ईएमआरएस स्कूल है राजस्थान के अंदर, हालांकि टोटल 31-32 स्कूल हैं, लेकिन उनमें से 4 में संख्या वृद्धि हमने कर दी है। 250 नए माँ बाड़ी के अंदर हमने खोल दिए हैं। और बाबूलाल खराड़ी ने कहा कि जनजातीय जो क्षेत्र हैं उनका और ज़्यादा विकास सरकार करने की ओर आगे बढ़ रही है, क्योंकि विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए निरंतर प्रयास सरकार के द्वारा जो किए जा रहे हैं उनमें जनजातीय क्षेत्र में पशुपालन, मत्स्य पालन आदि अन्य संभावनाओं को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके बाद उन्होंने यातायात व्यवस्था पर बातचीत कही, जो कि आपकी परीक्षा के लिए इतना ज़्यादा उपयोगी नहीं है। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है इस सुजसी बुलेटिन के अंक से जुड़ने के लिए। रोज इसे देखते रहिए और रोज इससे जुड़े हुए सवालों का अभ्यास करते रहिए। जहां मैं कहता हूं ये परीक्षा उपयोगी है तो एग्जाम ओरिएंटेड जो बात है उसको आपको जरूर याद रखना है, जिसको ऑब्जेक्टिव सवालों के माध्यम से आपके सामने जरूर रखा जाता है। तो चलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई बातों के साथ, नई कहानियों के साथ। आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।